Good morning, student. Welcome back to electronics class. In today's class, we will discuss about the collector feedback configuration. In last class, we have discussed about the fixed bias circuit, and then we have discussed about the emitter bias circuit, in which operating point is fixed, okay, or constant or stabilized with respect to BBE. यानी अगर टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से बीबी में चेंज होता है, देन एमिटर और ऑपरेटिंग पॉइंट इज कांस्टेंट. बट वी हैव नॉट टॉक अबाउट आईसी नॉट. अगर मेरे आईसी नॉट में कोई भी चेंज होता है या बीटा में कोई भी चेंज होता है टेम्परेचर की वजह से, सो वी हैव नॉट डिस्कस अबाउट दैट इन द लास्ट कॉन्फ़िगरेशन. सो दिस कलेक्टर टू फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन provide the stabilization against IC नॉट एंड द बीटा. ठीक है, तो देखते हैं कैसे. जैसे कि ये कलेक्टर फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन, हियर वी यूज वन मोर रेजिस्टेंस RC, ये दे रखा है. सपोज इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, टेम्परेचर में इंक्रीज किया, उसकी वजह से क्या होगा, द IC नॉट विल इंक्रीज एंड ड्यू टू IC नॉट and this current IC is increased. तो अगर IC current increase करती है तो this factor will be increase, IC plus IB. So the voltage of this point, this is BC. जैसे अगर मैं मान के चलूं, this will be decrease. क्यों? क्योंकि IC plus IB ये जो करंट है, this is equivalent to BCC minus BC upon RC. ठीक है, तो IC इंक्रीज कर रहा है तो बेसिकली द वैल्यू ऑफ BC विल बी डिक्रीज. जब ये BC डिक्रीज कर रहा है सो द वैल्यू ऑफ IB विल बी डिक्रीज, क्योंकि IB करंट कितना है मेरा, IB करंट इज BCC माइनस, अगर हम इस पॉइंट का पोटेंशियल BB मान लें, BC माइनस BB अपॉन RB. सो द वैल्यू ऑफ IB विल बी डिक्रीज. So this IB will be decreased, again decrease in the value of IC. So the step कैसे कैसे निकल के आए कि टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से IC नॉट इंक्रीज किया, IC नॉट की वजह से मेरा IC इंक्रीज हो गया, जबकि मुझे IC को कांस्टेंट करना है. लेकिन इस IC इंक्रीज होने की वजह से BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरी डिक्रीज हो जाएगी. BC डिक्रीज होने की वजह से मेरे IB करंट डिक्रीज होगी एंड दिस IB विल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ IC. इस तरह से मुझे कांस्टेंट वैल्यू ऑफ IC ऑब्टेन होगी. सो दिस सर्किट इज स्टेबलाइज्ड और कांस्टेंट, प्रोवाइड कांस्टेंट ऑपरेटिंग पॉइंट अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ IC नॉट. Now second, we shows through the mathematics that the current IC is independent to the beta. So now what we are doing, we are applying the KVL in this internal loop, internal input loop. मैं इस loop में हम क्या करने जा रहे हैं, we are applying the KVL in this loop, input loop में लगा रहा हूं मैं. So देखोगे, यानी यहां से स्टार्ट करेंगे हम. सो फर्स्ट टर्म क्या आएगी, दैट इज BCC माइनस नेक्स्ट RC IB प्लस IC इसके साथ आएगा. तो मैं बस इस इक्वेशन को दिखा रहा हूं. सो द फर्स्ट टर्म इज BCC माइनस RC रेजिस्टेंस आ गया, करंट इन दिस रेजिस्टेंस इज IB प्लस IC. नाउ नेक्स्ट टर्म इज माइनस RB इंटू IB. सो सर्किट से हम देख लें, थर्ड टर्म इज माइनस RB इंटू IB. नेक्स्ट टर्म इज द वोल्टेज माइनस BB बेस टू एमिटर वोल्टेज एंड नेक्स्ट इज दिस RE रेजिस्टेंस हैविंग द करंट IB प्लस IC इक्वल टू 0. नाउ व्हाट वी कैन से, नाउ जस्ट वी आर रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन, BCC माइनस, सो दिस इक्वेशन RC and RE is combined. So next term is minus RC plus RE, current is IB plus IC minus RB IB and minus BB equal to 0. Okay, now as we know IC is approximately equivalent to the beta IB and the value of beta, the value of
beta is much greater than 1. So IC is basically greater than IB. So now put the value of IC equal to beta IB इस इक्वेशन में पुट कर रहे है ना। तो हमारी इक्वेशन किस तरह से हो गई? सो दिस इज BCC माइनस RC प्लस RE। हमने रखा IC की जगह जैसे बीटा IB रखा, सो दिस इज 1 प्लस बीटा IB and minus RB IB minus BB equal to 0. We have to calculate the value of IB. So now IB can be written as BCC minus BBE upon RC plus RE and 1 plus beta plus RB. ये आ गया। The value of 1 plus beta can be is approximately equivalent to beta because value of beta is always greater than 50. So this 1 plus beta can be write as beta. So the value of IB is BCC minus BBE and this term is beta RC plus RE plus RB. ठीक है। Now as IC equal to beta IB, हम ये कह के चले हैं हमें करंट IC की वैल्यू कैलकुलेट करना है, IC equal to beta IB. So just put here IC become equivalent to the this term beta BCC minus BBE upon बीटा RC प्लस RE प्लस RB। पूरी इक्वेशन में से हम बीटा को कॉमन ले ले रहे। नाउ टेकिंग द बीटा कॉमन हियर, सो दिस इक्वेशन बिकम इक्वल टू BCC माइनस BBE अपॉन RC प्लस RE प्लस RB अपॉन बीटा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ध्यान रखना, व्हेन एवर वी यूज दिस कॉन्फ़िगरेशन वी ऑलवेज टेक the value of RC and RE, collector and emitter, this is much greater than RB, मुझे इस रजिस्टर से ज्यादा रखनी है। जैसे कि हम बाद में क्वेश्चन भी करेंगे, RC की वैल्यू 4 किलो ओम है, RE is 1 किलो ओम, but this is 400 किलो ओम। This is not the 400 किलो ओम, this is the 400 ohm. Okay, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं? सो दिस टर्म बिकॉज बीटा इज मच ग्रेटर देन 1, सो दिस RB अपॉन बीटा कैन बी नेग्लेक्टेड. So the value of IC can be written as BCC minus BBE upon RC plus RE. Therefore, this equation is independent to the beta. So IC is approximately constant. मुझे IC की वैल्यू constant मिल रही है. Now for the value of BCE we apply the KVL in outer loop, मतलब मैं इस outer loop पे लगा रहा हूं. So this is BCC minus IC plus IB into resistance RC minus BCE minus RE into IB plus IC equal to 0. ओके, IC हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं. सो द वैल्यू ऑफ BCE कितना हो जाएगा? दिस इज BCC माइनस BCE. BCE तो हम निकाल ही रहे हैं, सॉरी, जस्ट कैंसिल. BCC माइनस IC प्लस IB इंटू RC प्लस RE. ठीक है. And if we assume IC is much greater than IB, so the value of BCE become approximately equivalent to BCC minus IC RC plus R. Using this equation, we can calculate the value of BCE. Clear? तो इस तरह से हम दोनों ऑपरेटिंग पॉइंट को IC और BCE ऑपरेटिंग पॉइंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. So this is my ammeter bias circuit. Now one more circuit जो कभी कभी हम यूज करते हैं, that is the voltage divider configuration. voltage divider configuration में क्या है, यानी इन पर्टिकुलर अगर हम इससे पहले के सर्किट्स की बात करें तो इसमें क्या था, IB, this IB current यानी RB resistance is feedback to the output to input, यानी आउटपुट से इनपुट पर कनेक्ट हो रहा था.
तो बी जस्ट वांट टू मेक IB एंड IC इंडिपेंडेंट, यानी दोनों करंट इंडिपेंडेंट हो, उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, दैट इज द वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि हम थेवेनिन थ्योरम की बात करें, तो अगर मैं इस दो पॉइंट पे, यानी दिस पॉइंट इज ए और ये पॉइंट अगर मैं बी ले लूं, इफ वी फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी, तो यूजिंग थेवेनिन, यानी बेसिकली हम करते क्या है, थेवेनिन वी कन्वर्ट ए सर्किट इनटू द BTH एंड RTH, और BTH क्या था, दैट इज द ओपन सर्किट वोल्टेज बिटवीन द टर्मिनल, ये कैलकुलेट करते हैं, एंड RTH क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल, हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम इन दोनों को इंडिपेंडेंट मान लें, सो द सर्किट इनपुट सर्किट हैज रेजिस्टेंस R1 एंड R2 एंड सप्लाई इज BCC, सो द वोल्टेज BTH कितना होगा, BTH इक्वल टू BAB, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू BCC, हम ये कह सकते हैं, यही आएगी। एंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी, अगर मैं इन दो पॉइंट के बीच में RTH कैलकुलेट करने की कोशिश करें, बिकॉज सप्लाई को हम क्या करते हैं, ऑलवेज शॉर्ट सर्किट, वोल्टेज होगा तो शॉर्ट होगा, एंड करंट सोर्स होता ओपन, सो RTH जब भी आएगा, RTH यहाँ इन दो पॉइंट के बीच में, दिस इज R1 पैरेलल विद R2, हम इस तरह से कह सकते हैं। तो अगर नहीं भी हो तो ये मुझे याद कर लेना है पूरे के पूरे मैथमेटिक्स में। सो इक्विवेलेंट सर्किट, हम बस क्या करना है, वी आर जस्ट रिप्लेसिंग द सर्किट, ये मेरा RE और ये रेजिस्टेंस RC आ गया, हमने यहाँ जो टर्मिनल था, ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, दिस इज RB और RTH, यानी यही RTH बनाएगा, और कितनी वैल्यू आई थी, दिस इज R1 पैरेलल विद R2, और इस वोल्टेज को हम BB या दिस इज इक्विवेलेंट टू BTH होगा, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ BCC, मतलब इस पॉइंट के बीच में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट ये है RB, यानी जो बेस रेजिस्टेंस है, दिस इज R1 पैरेलल विद R2, एंड बेस वोल्टेज BB जो होगा, दिस इज BCC इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, में इससे यूज करके फाइंड करूंगा। नाउ जस्ट पहले की तरह बस अब मुझे सिंपल इक्वेशन लगानी है। नाउ KVL इनपुट लूप में अगर हम बात करें, सो दिस इज माइनस BBB, दिस इज BBB, एक B है तो सिंपल BB की बात करें, BB माइनस दिस करंट इज IB, this current is IC, and this current is IB plus IC. So BB minus RB IB, ये टर्म आ गया, and this voltage is BBE and minus BBE and minus RE and IB plus IC equal to 0. तो कैलकुलेट करना है मुझे अपना IB, IC करंट कितना रख सकते हैं, IC इक्वल टू बीटा IB, सो द वैल्यू ऑफ करंट IB कितना हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ IB करंट इज BB माइनस BC BE, दिस इज BBE अपॉन एक ही आ गया मेरा RB प्लस RE, और IC की जगह 1 प्लस बीटा रख दोगे, दिस इज 1 प्लस बीटा। So using this IB formula, we can use the value of IB. जब IB आ गया, then we calculate the value of IC using the formula of IC equal to beta IB. Just मुझे क्या करना है, BCE और कैलकुलेट करना है। So now apply the KVL in outer loop, सर्किट है ये तुम्हारे पास, माइनस BCC माइनस RC, और करंट होगा इसमें IC माइनस BCE, एंड माइनस कितना आ जाएगा जी, RE एंड IB प्लस IC इक्वल टू 0. ओके, सो यूजिंग दिस
equation we can calculate the value of BCE. ठीक है, BCE आ गया, मेरा IC आ गया. ध्यान रखना है, मतलब इंपॉर्टेंट है ये स्टेबलाइजेशन. मतलब हमें करना क्या है, करने के है पूरे के पूरे बाइसिंग. We are fixing the value of operating point, and operating point we are fix the value of IC and BC. एक सर्किट से हम दूसरे सर्किट पे क्यों गए हैं, यानी टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से चेंज होता है मेरा बेस टू एमीटर वोल्टेज बीटा एंड आईसी. तो एक सर्किट के दूसरे का एडवांटेज क्या है, हम इस तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं. ओके, टुडे वी विल स्टॉप हियर एंड इन नेक्स्ट क्लास we will discuss about some question on the stabilized circuit, and then we will discuss about the stability and stability factor. Thank you.